नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर तोड़े जाने का विरोध हो रहा है। हनुमान मंदिर हटाने के विरोध में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर स्थल पर महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। केजरीवाल सरकार ने साजिश के तहत मंदिर तोड़वाया, ये आरोप लगा रही है बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने साजिश के तहत मंदिर तोड़वाया है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। चांदनी चौक में पिछले कई महीनों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हनुमान मंदिर को इसी दौरान हटाया गया, अब इसे लेकर विवाद हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठन हनुमान मंदिर को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कई महिलाओं ने यहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, चांदनी चौक की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है हनुमान मंदिर को हटाने का। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां पिछले कई महीनों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसी दौरान इस मंदिर को भी हटाया गया। आप देख रहे हैं महिलाओं को जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। हनुमान मंदिर हटाए जाने की खबर के बाद इस बात का विरोध हो रहा है, लेकिन ये मंदिर किसने हटाया, इसे लेकर सवाल है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। एमसीडी में इस वक्त सत्ता में बीजेपी है और दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात करना पड़ा है, बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है ताकि स्थिति बेकाबू ना हो जाए। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ है। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए। विशाल, देखिए, जो 1.3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है चांदनी चौक के अंदर, उसको डेवलप किया जाना है। उसी को लेकर के जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाए जाने का इसमें आदेश था। इसी एनक्रोचमेंट के अंदर, क्योंकि जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है इसके अंदर दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी है, क्योंकि एमसीडी की वहाँ पर काफ़ी सारी जो ज़मीन है, जो इलाका है, वो एमसीडी के अंडर आता है। इसी को लेकर के उस रीडेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसी को लेकर के ये मामला चल रहा था और उसी में जो एनक्रोचमेंट थे उनको हटाया जाना इसमें बेहद जरूरी था। अब जो बात आती है, जो मंदिर गिराए जाने की जो बात आ रही है, उसको लेकर के दोनों पार्टियां, यानी कि अगर मैं कहूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन अगर असल में इसको देखा जाए तो ये जो आदेश जो पारित किया गया है, यानी कि जो मंदिर गिराने का जो मामला है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि इसको लेकर के दोनों पार्टियां आपस में सुलह करके, समझ करके कि किस तरह से इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को किया जाना है, या अगर मंदिर बीच में आ रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में आ रहा है, तो इसको किस तरह से गिरने से बचाया जा सकता है, इसको लेकर के दोनों पार्टियां एक उस पर मत पर आकर के दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर के अपील कर सकती थी। लेकिन ऐसा दरअसल हुआ नहीं। अब ये जरूर है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो असल में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। खुद दिल्ली सरकार ने इस बात का आदेश, जो क्योंकि एमसीडी जो है, जिसके पास ही ज़मीन है, जो एनक्रोचमेंट है, उसको हटाए जाने का जिम्मा एमसीडी के पास था, जो अगस्त 2019 में दिल्ली सरकार ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया है कि कोई भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाना बेहद ज़रूरी है। और उसी के आदेश के अनुसार ये जो चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, हैंस लैंड ओनिंग एजेंसी शुड बी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एट हिज ओन एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस। यानी कि जो जमीन है वो एमसीडी के अंडर आती है और उसी को लेकर के ये जो कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे ये एमसीडी को दिए थे और इसी वजह से एमसीडी ने इस मंदिर को गिराया है। हालांकि जो एमसीडी है वो बीजेपी के पास आती है, सरकार इस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जबकि असल में ये होना चाहिए था विशाल कि दोनों एक मत पर आते, दोनों ये फैसला लेते कि ये जो मंदिर है ये नहीं गिराया जाना चाहिए। इसको लेकर इससे भी एक जरूरी बात, अब चूंकि मंदिर तो हटा दिया गया है, ये फैसला, ये समझदारी पहले दिखाई होती तो बात अलग थी, लेकिन अब तो मंदिर हटा दिया गया है और ये मामला बहुत संवेदनशील है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम देख रहे हैं महिलाएं पहुंच गई हैं, पुलिस को यहाँ पे बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है। इस वक्त भी अगर समझदारी से इसे निपटा जाए, क्योंकि कई असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के मौकों की तलाश में होते हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में,
यही सबसे अहम बात है इसके अंदर विशाल, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो काफ़ी सेंसिटिव है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगर किसी भी धार्मिक स्थल को गिराया जाता है या बनाया जाता है, कोई भी वजह होती है, तो उसके पीछे एक वजह होती है और उसको उसी सेंसिटिव तरीके से संभाला जाता है, उसको उसी सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल ये हो रहा है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मुद्दा आराम से बैठ करके संभाला जा सकता था, उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लीपापोती करने की इसमें कोशिश की जा रही है। इसमें अगर मैं कहूँ तो दोषी असल में दोनों ही हैं, क्योंकि जब ये मंदिर था, जब ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम कोई आज से नहीं है, 2004 में ये जितेंद्र, यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में बताइए। हनुमान मंदिर को हटाने की जरूरत आन क्यों पड़ी, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए मिसाल 2004 में ये शाहजहानाबाद की कमेटी के जरिए ये इस पूरे जो स्ट्रेच है, जो चांदनी चौक का जो एरिया है, जो 1.3 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको डेवलप किए जाने का प्रस्ताव आया था। हालांकि सालों साल किसी न किसी वजह से ये रुकता रहा, लेकिन आखिरकार ये काम शुरू हो गया है और इसमें काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है, ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। लेकिन जो मंदिर है वो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, जो सड़कें चौड़ी की जानी है, उसमें ये मंदिर जो है रास्ते में आ रहा था, जिसको लेकर के काफ़ी समय से मामला जो है हाईकोर्ट में भी गया था ताकि इस मंदिर को ना गिराया जा सके। लेकिन क्योंकि रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये मंदिर आड़े आ रहा था, इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया था कि अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में अगर ये मंदिर आ रहा है और ये एनक्रोच की गई जगह पर बनाया गया, यानी कि एक एनक्रोच किया गया है ज़मीन को, तो निश्चित तौर पर इसे गिराया जाना चाहिए। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसको लेकर के दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी है, उसने ज़रूर कहा था कि इस मंदिर को नहीं गिराया जाना चाहिए और इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कहा था कि इस मामले को लेकर के अगर किसी तरह की याचिका आएगी तो वो दिल्ली सरकार की तरफ से आनी चाहिए, ना कि किसी रिलीजियस कमेटी या किसी दाएं बाएं कमेटी की तरफ से आनी चाहिए। लेकिन अब असल में हुआ ये कि इसको लेकर के जो फैसला मिलजुल करके दोनों पार्टियों को, दोनों संगठनों को, या कहें कि दोनों जो अलग अलग जो सरकारें चला रही है, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, इनको मिलकर के हाईकोर्ट में इसमें अपील की जानी चाहिए थी या कोई बीच का रास्ता निकालने की अपनी तरफ से प्रपोजल दिया जाना चाहिए था। असल में वो नहीं हुआ। गेंद जो है एक दूसरे के पाले में डाल दी गई है और असल में हुआ क्या, जो हमने अब देखा कि जो यानी कि जितेंद्र से ऐसे समझा जाए कि अगर थोड़ा पहले दोनों पार्टियां बैठती तो हो सकता है कि मंदिर को हटाए बिना रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रीडिजाइन भी किया जा सकता था और मंदिर न हटता, इस बात की पूरी संभावना थी, ये मौका भी तराशा जा सकता था। बिल्कुल विशाल, क्योंकि हर जो भी परेशानी होती है उसका कोई ना कोई हल निकलता ही निकलता है। उसको निकालने के लिए आपको ये ज़रूर है कि एक पेज पर, यानी कि एक मत पर आना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जब अगर आप आरोप प्रत्यारोप के आधार पर आगे एक दूसरे के आगे पास जाएंगे, यानी कि आप देखेंगे कि इस काम को पहले कर देते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस मंदिर को गिराया जाने से पहले अगर दोनों एक साथ एक मत पर आते, फैसला लेते कि क्या किया जाना है, मंदिर गिराना है कि नहीं गिराना है, क्या इसका दूसरा रास्ता कोई निकल सकता है, इसको लेकर के हाई कोर्ट में दोबारा अपील की जा सकती है। क्योंकि देखिए, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उसको लीगली तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसको सरकारें अपनी तरफ से, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच वहां जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। बार बार हिंदुओं पे प्रतिघात होता है, सनातन धर्मियों पे प्रतिघात होता है। आज चांदनी चौक में मंदिर टूटे हुए 1 वर्ष हो गए, आज इन्होंने नया मंदिर तोड़ दिया। बार बार हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए हमेशा हिंदुओं पर ही प्रतिघात करते हैं। केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे, केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे। हमारे अस्तित्व पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है वह देखने वाली बात। आज हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे मंदिर टूट रहे हैं जब हमारे हिंदुस्तान में खुद टूट रहे हैं। आपने पिछली बार देखा होगा कि जो दुर्गा माँ का मंदिर था वो तोड़ दिया गया। अब उनकी वार्षिक अभी होने वाली है, 1 वर्ष पूरे होने वाले, फिर तोड़ दिया गया। हर बार हिंदू ही टारगेट क्यों होता है? इसके आपके मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब कौन है यहाँ का? अभी तो फिलहाल केजरीवाल है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है जो हमारे लिए औरंगजेब बना हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे बड़े जो गद्दार हैं वो यहाँ के हिंदू हैं जो कि चुपचाप बैठे हुए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान मंदिर को हटाए जाने के बाद ये हंगामा यहां पर हो रहा है। महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और जिस जगह पर मंदिर था वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लेकिन आरोप
बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एमसीडी की सत्ता में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों पार्टियां आरोप एक दूसरे पर लगा रही हैं कि इस मंदिर को हटाने से बचाया जा सकता था अगर सही वक्त पर फैसला लिया गया होता। दिल्ली का चांदनी चौक, जहां पर पिछले कई महीनों से रीडेवलपमेंट का, सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें देखिए। यहीं पर मंदिर था, जिस मंदिर को हटाया गया वहां बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पर महिलाएं आई, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप लगाया केजरीवाल सरकार पर कि अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो ये मंदिर हटाने से बचाया जा सकता था। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी के कहने पर एमसीडी सत्ता में है, उन्हीं के कहने पर मंदिर हटाया गया। बीजेपी कह रही है कि अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो मंदिर ना हटता। लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस यहां पर तैनात है। हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर यह महाभारत दिल्ली के चांदनी चौक में, यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ रीडेवलपमेंट को लेकर, यह पूरा मामला का एक बार फिर से जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, जैसे बता रहे थे, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, जो ऑर्डर है उनके पास कॉपी है। हाई कोर्ट के कहने पर मंदिर को हटाया गया, यहां पर रीडेवलपमेंट चल रहा है और इसके लिए यह कदम क्या जरूरी था? जितेंद्र, देखिए विशाल, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते हम कि ये मंदिर हटाया जाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसको लेकर के बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। और ऐसा कहीं नहीं हुआ कि अगर किसी परेशानी कोई आती है तो उसका कोई समाधान ना हो। जरूरत ये है कि उस समस्या का समाधान किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि इस समस्या का जो समाधान है, यानी कि जो एनक्रोचमेंट थी, जिसको लेकर के ये आरोप है कि वो हटाया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन उसको दिल्ली सरकार के कहने पर एमसीडी ने गिरा दिया। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने आदेश दिया, इसलिए इस मंदिर को गिरा दिया गया। लेकिन असल में सच बात यह है कि इसे हाई कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। 2004 में इसको रीडेवलपमेंट करने का प्लान बना था, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये शुरू नहीं हो पाया। जो शीला दीक्षित जब उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 2008 में, तब शाहजहानाबाद जो रीडेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 2018 में असल में इसके ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ था। 1.3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसको रीडेवलपमेंट किया जाना था, यानी कि यहाँ से किसी भी तरीके की व्हीकुलर मूवमेंट जो है उसको बंद किया जाना था। और जो पूरा जो स्ट्रेच है उसको व्हीकल फ्री रखना था। सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, जो इस तरह के जो व्हीकल्स हैं वही वहां पर चल सकते थे। अदरवाइज वहां पर यानी कि पैदल ही लोग वहां पर, बिल्कुल रीडेवलपमेंट का काम, सौंदर्यीकरण का काम, और उसी दौरान मंदिर को हटाया गया। इसी का विरोध इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। हनुमान मंदिर तोड़े जाने का यहाँ पर विरोध। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची, जिन्होंने हनुमान चालीसा का यहीं बैठकर पाठ किया, वो केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस जगह पर चांदनी चौक पे ये मंदिर था वहां बैरिकेडिंग की गई है। स्थिति को काबू में रखा जाए, कहीं हालात बेकाबू ना हो जाएं, इसके लिए पुलिस के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इस वक्त चूंकि रीडेवलपमेंट चल रहा है, यहां सड़क बंद है और जब तक रीडेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक इसे नहीं खोला जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसी दौरान हनुमान मंदिर हटाए जाने को लेकर विरोध हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का यह ऑर्डर रीडेवलपमेंट के दौरान इसे अतिक्रमण मानते हुए हटाया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.